हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग मैम। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज की इस जीके की क्लास में हमारा टॉपिक रहने वाला है वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स। तो अभी प्रेजेंटली अगर मैं पूछूंगी इंडिया में कितने यूनेस्को की साइट्स प्रेजेंट है, अभी इंडिया में कितनी है, किसी को कुछ पता है? सबसे पहले तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसका मतलब क्या है? हेरिटेज साइट मतलब जैसे कोई भी बिल्डिंग बनाई गई है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए सरकार क्या करती है, यूनेस्को के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज करवा देती है ताकि जो उसकी सेफ्टी है, जो उसकी ओरिजिनलिटी है वो बनी रहे। तो उसके लिए बहुत सारी साइट्स हैं, अलग अलग जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, हमारे बिल्डिंग्स हैं पूरे इंडिया में, उसके लिए अलग अलग साइट्स बना दी और उनको रिकॉग्नाइज करवा दिया यूनेस्को के द्वारा। तो ये हो गया हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इनको हमने रिकॉग्नाइज कर दिया एज एन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये है क्या, मतलब इसमें कितनी है टोटल? इंडिया में टोटल अभी 43 प्रेजेंटेड है, मतलब 43 है। अब वो 43 आपको कैसे पढ़नी है? सबसे पहले तो आपको उनका नाम ध्यान होना चाहिए कि उनका नेम क्या है, प्लस किस ईयर में उनको रिकॉग्नाइज करवाया गया यूनेस्को से, ये आपको पता होना चाहिए। ईयर, कौन से ईयर में वो यूनेस्को के अंदर लिस्टिंग में आई, ये पता होना चाहिए। और जो वो वाली पर्टिकुलर साइट है वो कहाँ पर लोकेटेड है। तीसरी ये चीज़, आपको उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये तीनों चीज़ें पता करने के बाद उसके बाद थोड़ी डिटेल्स भी उसके अंदर की पता होनी चाहिए। जैसे कि ताजमहल है तो वो आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ताजमहल किसने बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है, कब बनवाया है और कहाँ पर है, ये हमें पता है। बट थोड़ा उसको और अच्छे तरीके से पढ़ना है फॉर आवर एग्जाम पर्पस। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर, व्हाट इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास, डेफिनेशन एक छोटी सी गिवन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ प्लेस, ये एक प्लेस है, एक जगह है, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। तो ये क्या है, ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के यहाँ पे फुल फॉर्म हमें गिवन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके फुल फॉर्म में ध्यान रखना है। दिस इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कन्वेंशन रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। तो यहाँ पर आ गया वही कि प्रोटेक्शन के लिए वो सारी जो साइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहे, उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। जो नेचुरल हेरिटेज है हमारे इंडिया की, एक्सेप्टेड बाय यूनेस्को इन 1972। तो 1972 से जो ये वाली चीज़ें हैं ये उसमें साइट्स उसमें डलना शुरू हो गई थी यूनेस्को के अंदर। अब दीज आर 43 साइट्स। कितनी साइट्स हैं टोटल इंडिया में? अभी 43 साइट्स हैं, जिसमें से कंप्राइज 35 जो है वो कल्चरल है, 35 कल्चरल कैटेगरी के अंडर आती हैं। जो 7 है वो नेचुरल कैटेगरी के अंडर आती है, 7 नेचुरल कैटेगरी के अंदर है। और जो 1 है वो मिक्स्ड प्रॉपर्टी की है, मतलब कल्चरल और ये नेचुरल दोनों मिक्स्ड प्रॉपर्टी की इसको माना जाता है। एंड मेकिंग इंडिया द कंट्री विद द सिक्स्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। मतलब इंडिया कौन सी पोजीशन पे, अगर पूरी वर्ल्ड के हम देखें साइट्स की, तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पर है। तो ये चीज़ आपको 2 से 3 चीज़ इसमें से ध्यान रखनी है। 43 साइट्स हैं, 35 कल्चरल, 7 नेचुरल और एक मिक्स प्रॉपर्टी की है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पास बन के आ सकते हैं, इसको ध्यान रखें। अब यहाँ पर ये जो नंबर आपको गिवन है, इस नंबर को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऐसे नहीं कि आप नंबर ऊपर नीचे कर दो, क्योंकि ये फर्स्ट है। यहाँ पे जो नंबरिंग के अकॉर्डिंग गिवन है हमें, ये हो गई फर्स्ट, कि जो फर्स्ट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, वो फर्स्ट ये है अजंता केव्स, अजंता गुफाएं। अब इसका ईयर यहाँ पे गिवन है 1983 के अंदर ये आई यूनेस्को के अंदर। और कहाँ पर ये लोकेटेड है? महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो ये 3 चीज़ तो यहाँ से आपने एज इट इज पूरी लर्न कर ली थी। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसके ब्रीफ में यहाँ पर इसके बारे में गिवन है कि ये चीज़ क्या है। तो ये तो हमने समझ लिया कि यूनेस्को क्या है, क्यों इसके साइट्स अंदर आती हैं और क्या क्या इसमें है। अब फर्स्ट से हम शुरू करते हैं। द फर्स्ट वन इज द अजंता केव्स, 1983 कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर। These are ancient Buddhist caves। कैसी है ये? एंशियंट, काफ़ी पुरानी बुद्धिस्ट केव्स हैं, बुद्धिस्ट की गुफाएं हैं। बिटवीन द 2nd century BCE and 6th century BCE। तो 2nd century BCE और 6th century CE के अंदर ये आती है। इसके अंदर they are famous for beautiful murals, wall paintings and that tell stories from the Jataka tales। These paintings use a style like fresco and are admired for their artistic qualities।
तो ये गिवन है कि इसमें क्या है, इन गुफाओं के अंदर किस तरीके की पेंटिंग होती है। ब्यूटीफुल है, यहाँ पे वॉल पेंटिंग्स का यूज़ किया है जो हमें स्टोरीज बताती हैं उस वाले टाइम पीरियड की। तो ऐसे कुछ पेंटिंग्स बना के यहाँ पे इनको यूज़ किया गया है। तो पहला तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इज अजंता केव्स है। फर्स्ट जो साइट है, कब की बिल्डअप है ये, मतलब कब इसको आया है यूनेस्को के अंदर, 1983। और कब कहाँ पर लोकेटेड है, महाराष्ट्र के अंदर, ये फर्स्ट। सेकंड पर अगर हम आएंगे तो सेकंड आता है एलोरा क्लेव्स, जो कि अगेन 1983 में है। ये भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर ही है। एलोरा हैज 34 रॉक कट केव्स। कितनी रॉक कट केव्स है इसमें, 34 अलग अलग रॉक कट केव्स हैं, built into a cliff showing temples and monastery from Buddhism। तो बुद्धिज्म के अंदर किसको दिखा रही है, टेम्पल्स को और मोनेस्ट्रीज को। हिंदुज्म एंड जैनिज्म। द मोस्ट फेमस इज द कैलाश टेम्पल carved from a single block of the rock showing the incredible skill of ancient Indian craftsmen। तो ये थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में गिवन है कि इसके अंदर ये जो साइट है एलोरा क्लेव्स, इसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरीके से बिल्डिंग्स को वहाँ पे डिज़ाइन किया गया और कैसे वो बना रखा है। तो आपको जो मेन चीज़ पढ़नी है वो सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि इसका नेम क्या है, कहाँ पर लोकेटेड है ये, और कौन से ईयर में इसको यूनेस्को के अंदर लिस्ट में डाला गया है। थर्ड पर आएंगे हम, तो थर्ड क्या है, आगरा फोर्ट इन 1983 अगेन। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना है। अब मैसिव रेड सैंडस्टोन फोर्ट बाय द यमुना रिवर वंस the main seat of Mughal power before the capital moved to Delhi। Inside are beautiful palaces। beautiful palaces के अंदर अलग अलग मस्जिद है, मॉस्क बने हैं, मीटिंग हॉल्स हैं, showing मुगल स्ट्रेंथ एंड स्टाइल, जो कि मुगल के स्ट्रेंथ और स्टाइल को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है। थर्ड ये वाली साइट है आगरा फोर्ट। फोर्थ पर अगर हम बात करें तो फोर्थ पर आता है ताजमहल, जो कि अगेन 1983 में यूनेस्को के अंदर आ चुका था, यूनेस्को से लिस्ट हो गया था। और ये कहाँ पर है, अगेन यूपी के अंदर है। This white marble tomb was built by Emperor Shah Jahan in the memory of his wife Mumtaz between 1632 to 1648। It is known around the world as a symbol of love and one of the most best example of the Mughal architecture। ठीक है, तो ये कौन सी साइड है, होगी हमारी फोर्थ। ताजमहल है, 1983 याद रखना है, यूपी आगरा, ये हमें ध्यान रखना है। फिफ्थ पर आते हैं। फिफ्थ क्या है यहाँ पर, सन टेम्पल। सन टेम्पल कोणार्क, ये पूरा नेम ध्यान रखना है, 1984 में हुआ है। और कब, कहाँ पर, उड़ीसा के अंदर ये है, इसकी लोकेशन उड़ीसा है, ये ध्यान रखना है। बिल्ड इन द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी में इसको बनाया गया है सन टेम्पल को। दिस टेम्पल इज शेप्ड लाइक अ चैरियट विद व्हील्स एंड हॉर्सेस। इट्स डेडिकेटेड टू द सन गॉड। तो नेम से पता चल रहा है सन टेम्पल सन गॉड से रिलेटेड है। शोज द एडवांस इंजीनियरिंग एंड आर्टिस्टिक स्किल्स ऑफ मिडिवल इंडिया। तो जो मिडिवल इंडिया था उसके एडवांस इंजीनियरिंग और आर्टिस्टिक स्किल्स को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये इसमें दिखाया जा रहा है। इसमें सन टेम्पल में, जो कि 1984 उड़ीसा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी साइड होगी हमारे फिफ्थ। सिक्स पर आएंगे तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, 1984 कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु। ठीक है, ये ध्यान रखना है। These are again rock cut temples and sculptures from the 7th to 8th century made by the Pallava kings। They include the famous shore temples, Arjuna Pinayak bas relief and monolithic chariot shaped structure carved from granite। ये ध्यान रखना है। थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा इसके बारे में गिवन है। इस इन्फॉर्मेशन को इसलिए गिवन है ताकि आपको पता चल जाए कि थोड़ा सा इसके बारे में, जो हमें यहाँ पर हेडिंग पर गिवन। सेवेंथ पर आते हैं। सेवेंथ हिस्टोरिकल साइट, जो कि अगेन यूनेस्को के अंदर है, वो कौन सी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985 में लिस्ट हुई है यूनेस्को के अंदर। कहाँ पर लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है इंडिया। अ लार्ज फ्लड प्लेन एरिया दैट इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वन ओनर्ड द rhinoceros। इट्स ऑल्सो हैज टाइगर्स हैं यहाँ पर, बफेलोज हैं, एंड मेनी माइग्रेटेड बर्ड्स, बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स भी हैं यहाँ पर। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सी है, काजीरंगा नेशनल पार्क, 1985 के अंदर ये आई है यूनेस्को लिस्टिंग में, और कहाँ पर है, असम में लोकेटेड है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये है कीओलादेओ नेशनल पार्क। तो अगेन नेशनल पार्क है, 1985 इन राजस्थान का ये। वंस अ रॉयल डक हंटिंग एरिया है। इट्स नाउ प्रोटेक्टेड वेटलैंड, अब ये वेटलैंड बन चुका है। इट अट्रैक्ट्स ओवर 350 टाइप ऑफ बर्ड्स। कितने टाइप ऑफ बर्ड्स, 350 टाइप ऑफ बर्ड्स, including the rare Siberian crane। It is also recognized as Ramsar site for its importance to bird life।
तो बर्ड लाइफ से रिलेटेड ये वाला हमारा नेशनल पार्क है जो कि 1985 में आया है यूनेस्को के अंदर, और कहाँ पर लोकेटेड है, राजस्थान के अंदर। ये ध्यान रखना है। ये वाली हमारी नेक्स्ट साइट आ जाएगी। 9th पर अगर हम आएंगे तो ये है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अगेन 1985 और असम की ही साइट है। ये ध्यान रखना है। लोकेटेड इन द हिमालयन फुटहिल्स, दिस सेंचुरी प्रोटेक्ट्स टाइगर, एलिफेंट, पिग्मी हॉक्स एंड बोल्डर लंगूर्स। द रिवर्स एंड फॉरेस्ट हियर सपोर्ट मेनी एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 अगेन इन असम। तो हम ऑर्डर वाइज आगे बढ़ रहे हैं कि पहले कौन से में आए, फिर कौन से ईयर में, उसके बाद कौन से ईयर में कौन सी साइट आई। चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पर गोवा पर। तो गोवा में क्या है 1986, और ये कहाँ लोकेटेड है, गोवा में ही लोकेटेड है। तो नाम से इसमें आप ध्यान रख सकते हैं, बट आपसे सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, चर्च एंड कॉन्वेंट्स, इतना भी आ सकता है। तो वो कहाँ से कब ध्यान होगा आपको, जब ये आप पूरा ही लर्न करोगे। तो आप थोड़ा भी इतना भी लर्न कर लो और इतना लर्न करोगे तो ध्यान रखना है कि ये गोवा की हमारी साइट है। 1986 के अंदर ये आई है हमारी यूनेस्को लिस्ट के अंदर। अब इसकी डिटेल्स पर आते हैं। These are Christian religious buildings from, कैसी buildings हैं, Christian religious buildings हैं from the 16th-18th century made by the Portuguese. The Basilica of Bom Jesus is especially famous and the building shows European बैरिक्यू स्टाइल ब्रॉड टू इंडिया। अच्छा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेमस बिल्डिंग है जो कि किसको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये शो कर रहे हैं यूरोपियन स्टाइल को जो इंडिया में आ गया था। तो ये भी इसमें ध्यान रखना है। कौन सा है ये, गोवा का है, तो ये ध्यान रखना है 1986। 11th पर आते हैं। तो यहाँ पे हमने 10th तो कवर कर ली थी। कौन कौन से 10 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से हमारे इंडिया के अंदर, टोटल 43 है, 43 में से 10 कवर हो चुकी है। बात है 11th पर। 11th आएगी खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986। ये भी कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है ये। दीज टेम्पल्स, इसमें काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं, बिल्ड ड्यूरिंग द 10th to 12th सेंचुरी बाय द चंडेला रूलर, ऑल्सो नोन फॉर देयर ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड showing gods, musicians, dancers and also the romantic scenes. They reflect the rich cultural life of the time. तो ये आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विच यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रिफ्लेक्ट्स द रिच कल्चरल लाइफ, इतना कोई पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जो यहाँ पे लाइंस गिवन है इनको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये वाली लाइन से क्वेश्चन बनकर आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर जितने भी एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986 एंड मध्य प्रदेश। 12th पर आते हैं। अब आते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी कहाँ की कैपिटल है, यस। अब आते हैं ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट 1986। कहाँ पर लोकेटेड है, कर्नाटक के अंदर ये लोकेटेड है। द ruins of the Vijayanagar Empire's capital, full of grand gateways, the gopurams, the famous stone chariot, and a scared landscape of temples among large boulders along the तुंगाभद्रा रिवर। अच्छा, यहाँ पर ये एक और चीज़ में एक रिवर का नाम भी गिवन है, तो रिवर का नाम ध्यान रखना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये तीनों नेम, ईयर और कर्नाटक, ये ध्यान रखना। और इसमें से आपको ये ध्यान रखना है फुल ऑफ ग्रैंड गेटवेज, ये भी ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, फुल ऑफ ग्रैंड गेटवेज। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फुल ऑफ ग्रैंड गेटवेज करके अगर आपसे पूछेंगे कि कौन सी यूनेस्को साइट के अंदर आता है, तो 4 ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, 4 स्टेट्स के नेम गिवन होंगे। तो 4 स्टेट्स में से आपको कर्नाटक को ये मार्क करना है। 13th पर आते हैं। तो आते हैं फतेहपुर सिकरी, अगेन 1986 और उत्तर प्रदेश की ये वाली साइट हमारी है। A red sandstone city built by the Emperor Akbar as his capital in this year, featuring palaces, the large Jami Masjid and the Buland Darwaza. It blends Hindu and Islamic architecture. तो ये ध्यान रखना बस, फतेहपुर सिकरी 1986 और यूपी, ये इसमें से आपको ध्यान रखना है। ये वाली डेफिनेशन इतना मत पढ़ना। अब आते हैं एलिफेंटा केव्स पर 1987, अगेन महाराष्ट्र का है ये। These are cave temples on an island river, Mumbai. They are mainly dedicated to the Lord Shiva and include the famous 3-headed sculptures of Shiva known as Mahesh Murti. The caves date back to the 6th century and reflect Gupta period art. तो ये वाला तो इसमें आपको पूरा ही लर्न करना पड़ेगा अच्छे से। एलिफेंटा केव्स 1987 महाराष्ट्र, क्योंकि इसमें लॉर्ड शिवा के बारे में दिया गया है आपको और 3-headed स्कल्पचर इसके बारे में भी गिवन है, तो ये पूरा ही हमें अच्छे से पढ़ना है।
एंड ऑल्सो टू द 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी का रिफ्लेक्ट करता है कौन सा पीरियड, गुप्ता आर्ट पीरियड को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये पढ़ना है 14। 15th पर आते हैं, 14 कवर हो गए 43 में से। 15th पर अगर हम आएंगे तो ये है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, 1987 तमिलनाडु में है ये। दिस इंक्लूड बृहदेश्वरा टेम्पल एंड यहाँ पर एक और टेम्पल का हमें नेम गिवन है, चोलापुरम टेम्पल एंड अरवेश्वरा वस्त्रा टेम्पल, बिल्ड बिटवीन 11 to 12 सेंचुरी। ये ध्यान रखना, 11 से 12 सेंचुरीज में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बाय द चोलास, ये एग्जाम में बहुत बार आया। दीज टेम्पल शो एडवांस डिजाइन शो करते हैं, ब्रॉन्ज का वर्क शो करते हैं और रिलीजियस आर्ट को भी ये दिखाते हैं। तो ये ध्यान रखना है इसमें। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल 1987 कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु। 16th पर आते हैं, 16, 17, 89 जल्दी से इनको कवर करते हैं 43 में से। 16th है ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पडारक्कल, 1987 अगेन कहाँ की साइड है, कर्नाटक की है। दिस साइट वाज वर्क Chalukya kings were crowned. It has 8th century temples that combine Northern Nagara and Southern Dravida styles, all carved from sandstone. सारे ही sandstone से क्या है, कार्व यहाँ पर वो हो रहे हैं। 17th पर आते हैं तो सुंदरबंस नेशनल पार्क। तो जो नेशनल पार्क वाले हैं उनको भी अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि नेशनल पार्क का चाहे वो यूनेस्को अंदर के नाम दे या ना दे, डायरेक्ट आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं नेशनल पार्क। 1987 कहाँ पर लोकेटेड है, अभी वेस्ट बंगाल के अंदर। This is the largest mangrove forest in the world and it's home to the Royal Bengal tiger and saltwater crocodiles. It is shaped by the tides of the Ganga and Brahmaputra rivers. It is shaped by the tides of the Ganga and Brahmaputra rivers. तो ये ध्यान रखना, सुंदरबंस नेशनल पार्क 1987 एंड वेस्ट बंगाल, तीन चीजें इसमें आपको लर्न करनी है। 18th पर आते हैं तो आते हैं नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी एंड द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 कहाँ पर है, उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। टू कनेक्टेड पार्क्स, दो पार्क्स क्या हो रखे हैं, कनेक्ट हो रखे हैं, वन विद ग्लेशियर्स एंड हाई पीक। एक है कनेक्टेड किससे, ग्लेशियर से, हाई पीक्स अराउंड द नंदा देवी माउंटेन। तो माउंटेन का नेम गिवन है, ध्यान रखना। एंड अदर अ ब्यूटीफुल एल्पाइन वैली फिल्ड विद फ्लावर्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स ड्यूरिंग समर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ पर, 1988 और कहाँ पर, उत्तराखंड। 19th पर आते हैं बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची 1989 मध्य प्रदेश। ये ध्यान रखना, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची 1989 एमपी मध्य प्रदेश। दिस इंक्लूड द ग्रेट स्तूपा एंड मेनी स्मॉलर स्तूपास, मॉनेस्टरीज यहाँ पर है, अशोकन पिलर्स हैं, कहाँ से, फ्रॉम 3rd century BC ऑनवर्ड्स, उसके बाद से 3rd century BC के बाद से। इट शोज द ग्रोथ ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट एंड स्टोन आर्किटेक्चर। 20 पर आते हैं तो आते हैं हुमायूंस टॉम्ब यहाँ पर 1993 और दिल्ली पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो 20वीं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, हुमायूंस टॉम्ब 1993 और दिल्ली में। ये कब बनी है, 1570। दिस वॉज द फर्स्ट गार्डन स्टाइल टॉम्ब इन इंडिया। पहला गार्डन स्टाइल टॉम्ब था कहाँ पर, इंडिया में, with Persian design elements। डिजाइन के नेम ध्यान रखना, पर्शियन डिजाइन एलिमेंट्स है। इट लेटर इन्फ्लुएंस द डिजाइन ऑफ द ताजमहल। बाद में ताजमहल के डिजाइन से ये इन्फ्लुएंस इसको कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर आते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स। तो जो 21st है हमारी वो है कुतुब मीनार, 1993 में यूनेस्को के अंदर इसको डाला गया। कहाँ पर लोकेटेड है, दिल्ली में है। दिस साइट इंक्लूड्स द 72.5 meter tall Qutub Minar built between this the Qubbat ul Islam Mosque, India's first mosque, and Alai Darwaza and the famous Iron Pillar. These structures mark the beginning of the Indo-Islamic architecture in India. तो मार्क कर रहे हैं किसको, फर्स्ट कौन सी, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को। ये ध्यान रखना, कुतुब मीनार, इट्स मॉन्यूमेंट्स, पूरा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कुतुब मीनार और इट्स मॉन्यूमेंट्स ये पूरा एक ही टर्म है, कुतुब मीनार ही नहीं, सिर्फ इट्स मॉन्यूमेंट्स जो उसके साथ ही में जुड़ा हुआ है 1993 और दिल्ली। ये तीन चीज़ें ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद आ जाते हैं हम 22nd पर, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया 1999 कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु। तीन गिवन है यहाँ पर, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया 1999, एक वेस्ट बंगाल, एक हिमाचल और एक तमिलनाडु, जिसमें कि ये तीन हिस्टोरिक रेलवे लाइन्स हमारे अंडर इसके आती हैं। तो पहले आ गए यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे 1881,
देन कालका शिमला रेलवे 1903, नीलगिरी माउंटेन रेलवे. They show the brilliant engineering to overcome the steep mountain slopes using loops, zigzag and drag system. तो ये तीन इसमें से आप अच्छे से ध्यान रखना. तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और एक और है आपका वेस्ट बंगाल. 23rd पर आते हैं. तो आते हैं हमारे पास कौन सा टेम्पल, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया 2002. अब बिहार. अब ये थोड़े से रिसेंट वाले हमारे पास शुरू हो गए 2000 के बाद वाले कि कौन कौन सी यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमारी इंक्लूड होगी. तो महाबोधि टेम्पल आ गया. दिस इज अ scared place where Gautam Buddha attained enlightenment under the Bodhi tree. It has 50-meter high brick temple shikhar and the ancient railings symbolizing over 2300 years of Buddhist tradition. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया 2002 और बिहार. रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका, ये वाली साइट आपने पढ़ी थी अपने लास्ट वाली क्लासेस में जब हमने पैलेओलिथिक पीरियड को कवर किया था. रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका यहाँ पर 2003 और कहाँ पर 2003 मध्य प्रदेश में. These are natural shelters in the sandstone hills using vivid prehistoric paintings. पहले की पेंटिंग्स हैं, prehistoric paintings हैं हमारी. These artworks from the upper Paleolithic period. आ गए यहाँ पे upper Paleolithic period से है. To the medieval times gives us a look into the early human life and art. Early human life और art को दिखा रहे हैं. तो 2003 मध्य प्रदेश याद रखना. कौन सी साइट यहाँ पर हमारी है, भिमबेटका, रॉक शेल्टर्स ऑफ भिमबेटका. 25th पर आते हैं. तो 43 में से हम आ गए हैं 25th नंबर पर. ये है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉरवर्डली विक्टोरिया टर्मिनस भी इसको पहले बोला जाता था. 2004 कहाँ पर है, अगेन महाराष्ट्र में लोकेटेड है. तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे. Built in 1887, this railway station is a blend of high Victorian Gothic style with Indian architect, with Italian domes and Indian carvings. It is a busy landmark and a symbol of Mumbai's growth. तो ये मुंबई's growth का तो मत ध्यान रखना, ये इतना पढ़ना. छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और हाई विक्टोरिया एंड स्टाइल लेक. कौन से स्टाइल नेम गिवन है आपको, कौन से स्टाइल नेम गिवन है, एक स्टाइल नेम गिवन है ना वहाँ पे, अभी रीड किया मैंने. गॉथिक स्टाइल. ठीक है, वो ध्यान रखना, गॉथिक स्टाइल. तो हम थे यहाँ तक हमने पढ़ लिया. ये लिखा है यहाँ पे विक्टोरियन गॉथिक स्टाइल. इसको नेम को ध्यान रखना. 26 यूनेस्को साइट पर आते हैं. ये है चंपानेर पगगधा आर्कियोलॉजिकल पार्क 2004 गुजरात. तो गुजरात का है. इस पर भी क्वेश्चन आए, 2 to 3 टाइम्स क्वेश्चन आए एसएससी एग्जाम्स में इस पर. इसको भी मार्क करके रखना. This is a preserved city from the 8th to 16th century spread over a volcanic hill. It includes a Hindu fort है, जामा मस्जिद है, step wells है and Jain temples painted with beautiful designs. It reflects pre-Mughal architecture. किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, प्री-मुगल आर्किटेक्चर को. तो प्री-मुगल आर्किटेक्चर भी यहाँ पर कि मैंने इससे भी क्वेश्चन बनाया 203 बार. तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये वाली आपकी साइट है 26 नंबर की. इसको अच्छे से लर्न करें. 27 पर आते हैं. रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स कब आया है यूनेस्को के अंदर, हेरिटेज साइट कब बनाई है, 2007 इन दिल्ली है. बिल्ड बाय शाहजहां इन दिस ईयर. दिस फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड इंक्लूड व्हाइट मार्बल्स हॉल्स, gardens and royal quarters. It was a Mughal seat of power until 1857 and symbolizes India's independence. तो थोड़ी सी हिस्ट्री आपको गिवन है कि कौन सी सीट है, मुगल सीट है. पावर कब तक रही थी, 1857 तक. और ये इंडिया की इंडिपेंडेंस भी रिफ्लेक्ट करती है. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी यूनेस्को की साइट जो है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस को रिफ्लेक्ट करती है. तो उसके लिए आपको स्पेसिफिकली रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ही मार्क करना होगा ऑप्शंस में से. 28 साइट पर आते हैं. 28 साइट हमारी कौन सी है, जंतर मंतर, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है, जयपुर. और 2010 में ये आई थे उसके अंदर यूनेस्को की लिस्ट के अंदर. कहाँ पर है, राजस्थान. बिल्ड इन द 1720s बाय महाराजा जयसिंह सेकेंड. दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन ऑब्जर्वेटरी. सेकेंड लार्जेस्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है, सेकेंडली लार्जेस्ट है. इट हैज ह्यूज इंस्ट्रूमेंट्स, काफ़ी बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहाँ पर. मेड ऑफ masonry that can measure the position of stars and planets with amazing accuracy. Amazing accuracy को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. चलो 29 पर आते हैं. तो 43 में से हम ऑलमोस्ट अब कवर करने वाले हैं. 29 की अगर हम बात करें तो ये आगे वेस्टर्न घाट्स
इन 2012 में ये आई है यूनेस्को के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। These mountain ranges included 39 forest areas rich in biodiversity. इसमें रिच है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर काफी रिच है। They are home to over 5,000 types of flowering plants and unique animals like the lion-tailed map and making it a global hotspot for nature. Global hotspot, इस वर्ड को अच्छे से अंडरलाइन कर लेना इस 29 के अंदर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ग्लोबल हॉटस्पॉट कहाँ? वेस्टर्न घाट 2012 यूनेस्को साइट के अंदर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ठीक है, ये कितने फॉरेस्ट एरियाज इंक्लूडेड है? 39। किसमें रिच है? बायोडाइवर्सिटी के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा रिच है। 30 पर आते हैं। 43 में से हम 30 पर आ चुके हैं। 30 क्या है? हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2030। राजस्थान आ रहा है नेम, तो ये राजस्थान में ही होगा। अगर सिर्फ हिल फोर्ट्स आता है तो भी आपको राजस्थान ही मार्क करना है, ठीक हो। वर्ड कम करके वहाँ पे आपको पूछ सकते हैं घुमाने के उससे। दिस इंक्लूड 6 लार्ज फोर्ट। कितने फोर्ट्स हैं? 6 लार्ज फोर्ट्स हैं इसमें, लाइक चित्तौड़गढ़ एंड जैसलमेर, दैट कंट्रोल ट्रेड अक्रॉस द डेजर्ट। क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है किसको? ट्रेड को। These forts had multiple defense layers हैं यहाँ पर, that included palaces, temples and entire township inside, जो कि किसको इंक्लूड कर रही है? पैलेसेस को, टेम्पल्स को और एंटायर टाउनशिप, मतलब उसमें जितने भी पूरा एरिया है, जितने पूरे टाउनशिप है, उसको भी क्या कर रही है? ये इंक्लूड कर रही है इसके अंदर। तो हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान जितने भी वहाँ पर हैं वो सारी ही यूनेस्को के अंडर आती है। तो डायरेक्ट आपसे ऐसे पूछेंगे कि 30 नंबर के हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान कौन से ईयर में यूनेस्को के अंदर आए? 31 पर आते हैं। 31 आ जाता है रानी की वर्क, द क्वीन स्टेपवेल 2014 अगेन इन गुजरात, बिल्ड इन द 11th सेंचुरी। कौन सी सेंचुरी में बनाई गई है? 11th सेंचुरी में। दिस इज अ स्टेप वेल मेड लाइक एन अंडरग्राउंड टेम्पल। कैसे टेम्पल है? अंडरग्राउंड टेम्पल लिखा है। इट हैज 7 लेवल्स, ओवर 500 डिटेल्ड स्कल्पचर्स ऑफ विष्णु अवतार्स एंड कैलेस्टियल बीइंग्स। तो ये ध्यान रखना, रानी की वर्क, क्वींस स्टेपवेल 2014 एंड गुजरात, 2014 एंड गुजरात, रानी की वर्क। और ये वाला नेम ध्यान रखना है इसमें, क्वींस स्टेपवेल। 32 पर आते हैं। 32 कौन सी है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो अगेन ये एक और नेशनल पार्क है, 2014 एंड कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। दिस पार्क हैज डीप रिवर वैलीज, काफ़ी डीप रिवर वैलीज है यहाँ पर, अल्पाइन फॉरेस्ट एंड स्नोवी पीक्स। इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ 4 इकोलॉजिकल जोन्स एंड इज होम to snow leopards and many rare Himalayan plants and animals। तो बस ये ध्यान रखना, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन, कौन से ईयर में? 2014, और कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। 33 पर आते हैं। तो 43 कवर करने हमें, 33 पर हम आ चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा 2016 बिहार। तो बिहार की वाली साइट है, ध्यान से पढ़ेंगे। These are the ruins one of the world's oldest residential universities which existed from the 5th to 13th century। कौन सी सेंचुरी? 5th से लेकर 13th century। These sites includes the red bricks monasteries, classrooms and temples। तो इसमें क्या क्या आता है? देखो, एक तो रेड ब्रिक्स मोनेस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी रेड ब्रिक्स वाली बिल्डिंग्स हैं, मोनेस्ट्रीज हैं, क्लासरूम्स हैं और टेम्पल्स हैं। इसको ध्यान रखना कहाँ पर? आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा 2016 में अभी जस्ट इंक्लूड हुई है, थोड़े टाइम पहले ही, और बिहार में। इसको ध्यान रखना, ये आ सकता है आपके एग्जाम्स में इस साल में। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, कल पढ़ो इसका नाम, पढ़ो इसका नाम। देखते हैं सही प्रोनाउंसिएशन कौन देता है। ऋषभ, कितना टाइम? प्रथम कंचनजंगा, कंचन जंगा तो नहीं है, वो अलग है, कंचनजंगा अलग है। इट्स कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसका तो नाम बड़ा अटपटा सा है, तो वैसे याद हो जाएगा 2016 सिक्किम। दिस पार्क सराउंड्स द वर्ल्ड्स 3rd हाईएस्ट माउंटेन। नाम ध्यान रखना है, 3rd हाईएस्ट माउंटेन है। इट इज़ बोथ अ नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट। तो जो आपने पहले देखा था हमने ऊपर कि मिक्स्ड में थी, तो मिक्स्ड वाली यही आती है, वो नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज साइट में मिक्स्ड है ये वाली साइट।
with scared value in Sikkim's traditions and home to the red pandas and alpine forest. Home to the red pandas and alpine forest. ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपकी, क्योंकि ये क्या है, दोनों का मिक्सचर है, कल्चरल हेरिटेज वाली और नेचुरल वाली, तो दोनों का मिक्सचर है, तो इसलिए इसको और ज़्यादा ध्यान से आपको पढ़ना है। सिक्किम की साइट है, अभी ऐड हो गया 2016 के अंदर। 35th पर आ चुके हैं। 35th देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ द ले कॉर्ब्यूजियर कैपिटल कॉम्प्लेक्स 2016 चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है ये, इसको ध्यान रखना। दिस इंक्लूड द असेंबलीज, सेक्रेटेरिएट एंड हाई कोर्ट बिल्डिंग्स डिजाइन बाय द फ्रेंच आर्किटेक्ट। तो फ्रेंच आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन करी थी बिल्डिंग्स और जितने भी आर्किटेक्चर जो हाई कोर्ट वाली बिल्डिंग्स डिज़ाइन हुई है वो सारी ही लोकेटेड है चंडीगढ़ के अंदर, जो कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट बन गई है इसलिए। इट इंट्रोड्यूस मॉडर्न अर्बन प्लानिंग, जो अर्बन प्लानिंग है, अर्बन रूरल समझते हैं सब, रूरल हो गए हमारे गांव वाले सारे एरियाज और अर्बन हो गए हमारे सिटीज़ वाले के, तो उसमें दिखा रहे अर्बन प्लानिंग में एंड मॉन्यूमेंटल कॉन्क्रीट डिजाइन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, जो हमारे इंडिया के अंदर अब इंडिपेंडेंटली डिजाइन हो रहे हैं वो सब। 36 आ गए, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 गुजरात में है ये। अहमदाबाद इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू बी अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, क्योंकि इस पूरी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बना दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखें। इट्स फीचर इंडो इस्लामिक बिल्डिंग, जैन टेम्पल्स एंड colonial era wooden homes, हवेलीज, all arranged in the 15th century city layout यहाँ पे गिवन है। तो ये ध्यान रखना, जो एक पूरी की सिटी है वो अहमदाबाद है, कहाँ पर, गुजरात में पता है, और कब आई है 2017 में, तो इसमें सिर्फ आपको 2017 में ध्यान रखना है, बाकी सारा वैसे ही लर्न हो जाएगा क्योंकि पूरी की एक सिटी का नाम है। 37 पर आते हैं, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई 2018 महाराष्ट्र। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो गिवन है आपको। These are two architectural style face each other across the oval method। देखो यहाँ पे क्या है, एक तो गिवन है 19th सेंचुरी विक्टोरियन गॉथिक बिल्डिंग्स और एक गिवन है अर्ली 20th सेंचुरी आर्ट डेको होम्स। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखना है, दोनों ही इसके अंडर आते हैं आपके 37th वाली जो यूनेस्को की हमारी साइट है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, 2018 में आई है। टुगेदर ये दोनों ही शो करते हैं हाउ मुंबई ग्रू एज अ ग्लोबल सिटी। तो ग्लोबल सिटी ये दिखा रहे हैं क्योंकि मुंबई काफ़ी ज़्यादा डेवलप सिटी हो चुकी है, तो ये दोनों ही आपको इसमें ध्यान रखने हैं और इसके साथ इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। तो या तो नाम से पूछ सकते हैं, ईयर से तो पूछ ही सकते हैं, या फिर सिर्फ ये दो वाले नेम्स आपको दे दिए जाएंगे और फिर पूछेंगे कि बताओ ये कौन से ईयर और कौन सी साइट में लोकेटेड है। 38 पर आते हैं, तो ये आ गई हमारी कौन सी सिटी, जयपुर सिटी, पिंक सिटी जिसको बोलते हैं हम, कहाँ पर, राजस्थान। 2019 के अंदर ही आई है, इस पूरी सिटी को ही, इस पूरे को ही, राजस्थान को ही डिक्लेयर कर दिया गया है वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर। फाउंडेड इन द 18th सेंचुरी बाय महाराजा जयसिंह सेकंड, जयपुर वाज केयरफुली प्लान्ड विद वाइड रोड्स एंड पिंक कलर्ड बिल्डिंग्स। इट्स नोन फॉर इट्स एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड ट्रेडिशनल बाजार्स। तो ट्रेडिशनल बाजार्स होते हैं यहाँ पे, इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं। तो 2019 आपको यहाँ से ध्यान रखना है, बाकी तो सारा मेजरली हमें इसमें से पता है। 39 पर आते हैं, तो ऑलमोस्ट हमारे कवर होने वाले हैं। 39 पर आते हैं, यहाँ पर ये है काकिया रुद्रेश्वर रंपा टेम्पल, 2021 के अंदर ये आया है और कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर है, ये ध्यान रखना है। बिल्ट इन द 13th सेंचुरी एक डायनेस्टी ने इसको बनाया है। दिस टेम्पल यूज सैंड बॉक्स, किसका यूज किया गया है, सैंड बॉक्स का टेक्नोलॉजी है ये एक, एंड फ्लोटिंग ब्रिक्स का यहाँ पे यूज किया गया है। इट्स हॉल पिलर्स, इसके जो हॉल पिलर्स हैं वो फाइनली क्या है, कार्व्ड हो रखी हैं विद डांसिंग फिगर से एंड माइथोलॉजिकल सीन से। ये काफ़ी ज़्यादा जो रियलिस्टिक से सीन्स हमें लगते हैं उससे क्या हो रखे हैं, कार्व्ड हो रखे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना का एक ही आया अभी तक, तो इसको ध्यान रखना है। फिर आते हैं हम यहाँ पर 40, तो फाइनली हमारे कवर होने वाले हैं। ये आती है हमारी यूनेस्को साइट कौन सी, धोलावीरा अ हरप्पन सिटी। तो हरप्पन सिटी है धोलावीरा। अब जैसे धोलावीरा इसका नेम आया है, ऐसी और भी बहुत सारी सिटीज़ हैं हरप्पन के अंदर। तो कौन कौन सी सिटीज़ हैं, किसी को नेम ध्यान है, कुछ साइट्स के नेम ऐसे पता हो, ध्यान हो कुछ, मोहनजोदारो ये बोल दो, और लोथल, और बताओ, प्रथम नो चनुदारो,
अच्छा आपका हिंदी था, ठीक है चलो। हाँ जी, और कुछ? नेहा नहीं पढ़ा होगी, पढ़ा होगा, याद नहीं। और कोई आर्ट्स हिस्ट्री स्टूडेंट? विवेक, लोथल है, कालीबंगन है, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, तो उसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो अभी हमारी डे आफ्टर टुमारो की। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, तो नेक्स्ट क्लास में आएगा। अभी फिलहाल हम इसको कवर कर लेते हैं। देखो, हड़प्पन सिटी है 2021 के अंदर आई है, गुजरात में आई है, लोकेटेड ऑन द खादर आइलैंड, धोलावीरा इज 4500 ईयर ओल्ड सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ये आती है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज एडवांस वाटर सिस्टम काफ़ी एडवांस है यहाँ पर। बीड मेकिंग वर्कशॉप्स हैं एंड इवन अ लार्ज साइन बोर्ड विद अर्ली राइटिंग। तो लार्ज क्या है यहाँ पे, साइन बोर्ड्स अवेलेबल है। तो ये सारे टर्म जो यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम कवर करेंगे अभी अपनी जो हमारी परसों वाली क्लास होगी उसके अंदर। फिर आते हैं 41 पे, शांति निकेतन 23rd वेस्ट बंगाल, 2023 के अंदर ही आई है, वेस्ट बंगाल की है, तो इसका भी नाम आपको ध्यान रखना है। Founded by Rabindranath Tagore, this is a unique place that combines a peaceful ashram with a modern university. Open air classes are and humanist education made it a center of new Indian thinking. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसको अभी हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी कवर किया इस वाली साइड को। तो ये 41st है हमारी, 41 है, 42 एंड 43 लास्ट टू पर आ जाते हैं। 42 आ जाएगी हमारी, स्केयर्ड असेंबल्स ऑफ द हौसलास, 2023 में ही लिस्ट हुई है, और कहाँ पर है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की काफ़ी सारी है, ध्यान रखना। दीज इंक्लूड 3 ब्यूटीफुल टेम्पल्स, 3 ब्यूटीफुल टेम्पल्स इसके अंदर आते हैं। कौन कौन से, यहाँ पे हमें नेम भी गिवन है इनके। एक है चनेकशवा जो कि ये बेलोर, उसके बाद लिखा है होसल सर्वा जो कि कहाँ पर लिखा है, हेल बिडू, एंड थर्ड वन कौन सा है, केशवा जो कि कहाँ गिवन है, सोमनाथपुरा में गिवन है। बिल्ड बिटवीन, ये गिवन है कितनी सेंचुरीज के बीच में इनको बनाया गया है, बट अभी कब 2023 से लेकर कितनी यूनेस्को के अंदर अभी लिस्ट होकर आई है। दे आर कवर्ड इन द डेलिकेट सोप स्टेन कार्विंग शोइंग सीन्स फ्रॉम हिंदू एपिक्स। अच्छा, तो ये हिंदू एपिक्स के सीन्स को ही ये भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर 42nd है, स्केयर्ड असेंबल्स 2023 कर्नाटक। एंड लास्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये है मोइदम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ अहोम डायनेस्टी, 2024 में ही ये इंक्लूड हुई है, और कहाँ पर है, असम में। तो ये असम की साइट है, ये ध्यान रखना। लास्ट साइट है हमारी, लास्ट साइट है, दीज आर रॉयल ब्यूरियल्स माउंट इन द चैरिडो वेयर Thai Ahom kings and queens were buried from the 13th to 19th century। अच्छा, यहाँ पे ये गिवन है अहोम किंग्स एंड क्वींस को यहाँ पे बरिड किया गया था, तो ये ध्यान रखना 13th to 19th centuries में। दे शो द स्पेशल मॉर्चरी कस्टम्स ऑफ द अहोम रूलर्स। तो ये ध्यान रखना, अहोम रूलर्स, अहोम डायनेस्टी से कौन सी साइट रिलेटेड है, और लास्ट कौन से ऐड हुई है 2024 में, और कहाँ पर ऐड हुई है, असम के अंदर। ये पूरी हमारी है 43 वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स जो हमारी सारी लिस्ट में आती है, जो इंडिया के अंदर है। अब हमने ये तो इंडिया की पढ़ ली पूरी 43 की 43 कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सा इनका ईयर है और कौन सा इनका डेट है, ये तो इंडिया की होगी। अब ऐसे ही आती है वर्ल्ड की जो टॉप 10 होगी, तो वो टॉप 10 कौन कौन सी है ये बता सकते हैं? मतलब ये तो सारी इंडिया की होगी है ना, ये तो हमने इंडिया के उससे पढ़ लिया ईयर के अकॉर्डिंगली। तो टॉप 10 कौन कौन से होंगी ये सब सोच के अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में बता दीजिए। और आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच।